हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंद्रा क्लासेज और मैं एस के चंद्रा। आज आपके सामने भारतीय जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और जनगणना 2011 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, और यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की सबसे पहले जनगणना कब हुई? भारत में सबसे पहले जनगणना सन 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। उस समय जो ब्रिटिश हमारा जो देश था वो अंग्रेज़ों के अधीन था, और सन 1872 में सबसे पहले लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना की शुरुआत हुई थी। सबसे पहली जनगणना की बात करते हैं। जबकि नियमित जनगणना की बात करते हैं। नियमित मतलब हर 10 वर्ष के बाद जनगणना की जो शुरुआत हुई थी सन 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि पहली जनगणना कब हुई थी भारत में, किसके शासनकाल में हुई थी, कब हुई थी, और दूसरी जनगणना अर्थात नियमित जनगणना हर 10 साल के बाद वाली जनगणना की शुरुआत कब से हुई। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सन 1951 में। उसके बाद जनगणना 2011 का शीर्ष वाक्य क्या है? जनगणना 2011 का शीर्ष वाक्य क्या है? तो जनगणना 2011 का शीर्ष वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत पूछा जाता है। उसके बाद आता है जनगणना का महाविभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? सन 1921 की जनगणना को जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस वर्ष जो है 1921 में जनसंख्या घटी थी। इसके बाद लघु विभाजन वर्ष सन 1951 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सन 1951 की जनगणना को लघु विभाजन वर्ष कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे। भारत का महाविभाजन वर्ष 1921 और लघु विभाजन वर्ष 1951। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। जनगणना 2011 की मुख्य बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है 15वीं जनगणना 2011 जनगणना थी। जबकि स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। कौन सी थी? स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि हम भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल 2.42% है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल के सापेक्ष? तो भारत का जो क्षेत्रफल है 2.42% है। यदि हम एरिया की बात करते हैं कुल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का एरिया है। 32,87,263, आप इसको याद कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी विश्व की कुल आबादी का कितने % है? तो राइट आंसर है 17.5%। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। कितनी है? 17.5%। 17.5% जो है हमारी देश की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल आबादी का है 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही बनता है कि भारत की दशकीय अर्थात 2001 से लेकर के 2011 तक 10 वर्ष में जनसंख्या दर कितनी है? अर्थात 2001 से लेकर के 2011 तक भारत में कितनी जनसंख्या की दर बढ़ी, कितनी जनसंख्या बढ़ी?
तो इसका आंसर 17.7%। कितने परसेंट पड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं इसको, 10 की वृद्धि दर भी कहते हैं। जनसंख्या 10 की वृद्धि दर भारत की 2011 के अनुसार कितनी थी, तो 17.7% थी। यदि हम 1991 से लेकर के 2001 की बात करते हैं तो ये 21% कुछ थी। कितनी थी, तो ये थी 21.5% थी, अर्थात जनसंख्या वृद्धि दर घटी है। 1991 से 2001 के जनसंख्या वृद्धि दर 21.5% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ अर्थात 1 अरब 21 करोड़ या 1.25 1.21 121 करोड़ लगभग, अर्थात 1 अरब 21 करोड़ की जनसंख्या भारत की जनगणना 2011 के अनुसार थी। यदि उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, उस समय 2011 की जनगणना के अनुसार आगे क्वेश्चन बनता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि उस समय कितने परसेंट भारत में साक्षर थे, तो वह है 74.04%। यदि पुरुष साक्षरता दर की बात करते हैं तो 82.14 है, तब 82.14% पुरुष साक्षरता दर थी, जबकि महिलाओं का जो परसेंटेज था वो था 65.46%। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर की यदि बात करते हैं तो ये थी 67.7%। कितना था, 67.7% जो है यूपी की साक्षरता दर थी। यदि उत्तर प्रदेश में बात करते हैं पुरुषों की, तो पुरुषों का साक्षरता दर था 77.3%, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 57.2% थी। यदि हम सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्य की बात करते हैं तो उसका आंसर बनता है बिहार, 61.8 या 61.80%। सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य था वो क्या था, बिहार था 2011 की जनगणना के अनुसार। जबकि सबसे ज़्यादा अगर साक्षरता दर की बात करते हैं तो उसमें नाम आता है केरल का। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य का 93.91% सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य था। अब बात करते हैं भारत के लिंगानुपात की। लिंगानुपात कहते किसे हैं, लिंगानुपात होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं, पुरुषों के सापेक्ष 1000 पुरुषों के सापेक्ष महिलाएं कितनी हैं, तो इसे लिंगानुपात कहते हैं। तो भारत का लिंगानुपात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 943/1000, अर्थात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। यदि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात की बात करते हैं तो ये था 912/1000, अर्थात उत्तर प्रदेश में 912 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पर। उसके बाद आगे क्वेश्चन बनता है कि दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जो भी आपसे बता दिए। उसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य वो कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो केरल है। वहाँ पर जो है पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा है, अर्थात 1084/1000 1084/1000 वहाँ पर जो है लिंगानुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो गया आपका, ये केरल होगा 1084/1000। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य। बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो आंसर है हरियाणा। जो हरियाणा स्टेट है वहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात रहा था, अर्थात 879 वहाँ का लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके बात करते हैं हरियाणा राज्य।
वहीं से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी पानीपत से शुरुआत हुई थी, इसलिए किसे 2015 में की थी पीएम मोदी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अर्थात जहाँ पर जो है सर्वाधिक लिंगानुपात है केंद्र शासित प्रदेशों में 7 के अपेक्षा, तो उसका आंसर है पुदुचेरी। वहाँ पर 1037/1000 अर्थात महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा हैं। इसके बाद सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो है दमन एवं दीव। 618/1000 कितना है? 618/1000 वहाँ का, अर्थात 618 जो है वहाँ पे स्त्रियाँ 1000 पुरुषों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार अब आते हैं जनसंख्या घनत्व पर। किस पर आते हैं? जनसंख्या घनत्व। 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उस वक्त जनसंख्या घनत्व बोलते हैं कि 1000 के 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत कितने व्यक्ति निवास करते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत कितने व्यक्ति निवास करते हैं। तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वह था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी का जनसंख्या घनत्व 2011 जनगणना के अनुसार ही बोल रहे हैं, तो यह 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व था। अब उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश के बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, जहाँ पर जो है कह लीजिए भीड़ ज़्यादा है, जहाँ पर जो है 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर व्यक्ति ज़्यादा निवास करते हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालेंगे इसको आप। तो उसका आंसर है बिहार। क्या आंसर है इसका? उसका आंसर आप बिहार है। बिहार में जो जनसंख्या घनत्व है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का जनसंख्या घनत्व है। कहीं कहीं बुक में अगर 1102 नहीं मिला है ऑप्शन में आपको, तो 1106 भी मिल सकता है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, बिहार के बाद आता है जनसंख्या घनत्व में पश्चिम बंगाल में 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और नंबर तीसरे पर जो है केरल आता है। अर्थात घटते क्रम की बात करते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। अब देखो सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो सबसे कम का वाला क्वेश्चन आता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश कैसा राज्य है? वहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितने व्यक्ति हैं वहाँ पर? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। अब तक राज्यों की बात कर रहे थे, तो उसमें आता है दिल्ली। दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है बहुत अधिक है, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितने वर्ग किलोमीटर? कितने हैं? 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो जनसंख्या घनत्व है वो है किसका है? दिल्ली का है। उसके बाद यदि हम केंद्र शासित प्रदेश में बात करते हैं तो आता है चंडीगढ़ का नाम। 9,528 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर चंडीगढ़ का है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश और प्रदेश राज्यों का संघ सबकी इकट्ठी बात करते हैं तो दिल्ली का ही सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बैठता है 11,320, और राज्यों की बात करते हैं तो बैठता है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन जनसंख्या के आधार पर विश्व में भारत का स्थान क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत बढ़िया है। जनसंख्या के आधार पर भारत में विश्व का स्थान क्या है? वो है दूसरा स्थान है भारत में जनसंख्या के आधार पर, जबकि जनसंख्या के आधार पर विश्व में पहला स्थान जो है चीन का है, जो चाइना है पहले स्थान पर है। जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान दूसरा है। और क्षेत्रफल की यदि बात करते हैं तो भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है
कौन से राज्य में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो उसका आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य ये कौन सा है? ये आपका बैठता है सिक्किम। सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। यदि हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो स्टूडेंट्स, जब आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और नेक्स्ट वीडियो आप सबसे पहले अपने पास प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल लाल बटन दबाकर जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, कमेंट एज शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।